इसमें मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के पाठ निहित प्रश्न 10.1 को हल कराऊंगा। तो मैं क्वेश्चन को हल करा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, किताब से आप देख लीजिए, 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन। 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन का मतलब ये होता है कि इसमें हमारी जो मुख्य श्रृंखला है वो 5 कार्बन की है। अब मैं 5 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बना दे रहा हूँ। मुझे 2 पे क्लोरो लगाना है। चलिए मैं नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो 2 पर मैंने क्लोरो लगा दिया है। 3 पर मैं मेथिल लगा दे रहा हूँ। मेथिल आप जानते हैं CH3 होता है। पेंटेन, अब इस कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है 3 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बना चुका है 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन। 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन। ये आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। तो अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, 1-chloro-4-एथिल-साइक्लोहेक्सेन। तो पहले मुझे साइक्लोहेक्सेन को बना लेना है। आप लोग साइक्लिक कंपाउंड के नामकरण की वीडियो से इसको समझ लीजिए। ये कंपाउंड मेरा साइक्लोहेक्सेन है। 1 पर मुझे क्लोरो लगा देना है। तो 1 2 3 4 4 पर पोजीशन पर मुझको एथिल लगा देना। तो एथिल आप CH2 CH3, ये 4 पोजीशन पे एथिल हो गया। तो इसका नाम हो गया 1-chloro-4-एथिल 1-chloro-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम हो गया 1। ये नाम दिया है, मैं इसका संरचना बना रहा हूँ, लेकिन मैं नाम भी आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तीसरा है 4-तृतीयक-ब्यूटिल-3-आयोडोहेप्टेन। हेप्टेन का मतलब इसमें 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। 3 4 5 6 7। काउंटिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 पर है तृतीयक ब्यूटिल। तृतीयक ब्यूटिल समूह आप लोग जानते होंगे। तृतीयक ब्यूटिल समूह ये होता है, मैंने समूहों को बताया है। आप IUPAC की वीडियो 1 में जाके देखिए। IUPAC पार्ट 1 में मैंने वहाँ पे सारे समूहों के बारे में बताया। तो ये 4 पर तृतीयक ब्यूटिल है। 3 पर आयोडो है। चलिए मैंने 3 पे आयोडो लगा दिया है। इसके बाद हेप्टेन है। अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक कार्बन बॉन्ड बनाया तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बना 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड पहले से बना है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया 4 तृतीयक ब्यूटिल 3-आयोडोहेप्टेन का, यानी 4 टर्शियरी ब्यूटिल, टर्शियरी ब्यूटिल, इसके बाद 3-आयोडोहेप्टेन। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ
शांति से बता रहा हूँ ताकि हर बच्चा इसको समझ सके, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो किसी तरीके का हो। चलिए मैं चौथा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इसका चौथा पार्ट 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन। ब्यूट 2ईन का मतलब CH2 CH CH। ये अगर मैं यहाँ पर 3 कर लूँ तो ये होगा ब्यूट 2ईन। अब 1 पोजीशन 1 2 3 4, 1 पोजीशन और 4 पोजीशन पर मुझे ब्रोमो लगा देना है। तो क्या हो जाएगा 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन। इसका नाम है 1,4-डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन, ये इसका नाम है। नाम दिया है, इसमें मुझको स्ट्रक्चर बनाना है। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इसका आखिरी पार्ट 5वां है 1-ब्रोमो 4-द्वितीयक ब्यूटिल 2-मेथिल बेंजीन। बेंजीन का मतलब आपको पता है कि इसमें मुझे एक बेंजीन की रिंग बना लेनी है। इसकी मुझे मुख्य श्रृंखला बेंजीन, इसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। 1 ब्रोमो, चलिए मैं 1 पर ब्रोमो लगा दे रहा हूँ। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो 1 ब्रोमो है, 4 पर द्वितीयक ब्यूटिल। द्वितीयक ब्यूटिल आपको पता है, आप इसको सेकेंडरी ब्यूटिल समूह वीडियो से जाके देखिएगा। फर्स्ट पार्ट IUPAC का वहाँ पर समझाया गया। ये 4 पर द्वितीयक ब्यूटिल हो गया। 2 पर आप मेथिल लगा दीजिए, 2 पर मेथिल हो गया। इसके बाद बेंजीन है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल, इसके बाद 2 मेथिल बेंजीन। तो ये आपको मैंने आपकी बुक से 10.1 को सॉल्व करवाया है और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। तो अब मैं इसके आगे चल रहा हूँ। इसके आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है CX बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। तो CX बंध की प्रकृति को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। हाइड्रोजन, उसके नीचे आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये मैं आपको बता रहा हूँ विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है किसी सहसंयोजी बंध में कोई भी 2 परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी बंध बन रहा है, साझे के इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता कुछ तत्वों की आप याद रखिए, जैसे हाइड्रोजन की 2.1 होती है, लिथियम की 1.0, बेरिलियम की 1.5, बोरान की 2, कार्बन की 2.5, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.5, फ्लोरीन की 4 होती है। फ्लोरीन जो है आपके पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सेकंड नंबर पे आता है ऑक्सीजन। तो ये आपको मैंने कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई है। और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसे हम हैलोजन कहते हैं। और यही जब कार्बन से जुड़ते हैं तो हेलाइड का निर्माण करते हैं, एल्किल हेलाइड का निर्माण करते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो हैलोजन होते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं,
इनकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा होती है। तो जब X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो X क्या करेगा? कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे X पर पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। यानी एल्किल हैलाइड में जो CX बॉन्ड होता है उसमें कार्बन के परमाणु पे डेल्टा पॉजिटिव होता है, हैलोजन के परमाणु पे डेल्टा नेगेटिव होता है। तो जब कार्बन के परमाणु पर पॉजिटिव आवेश आ जाता है, इसीलिए एल्किल हैलाइड में कार्बन के परमाणु पे न्यूक्लियोफाइल अर्थात नाभिक स्नेही आक्रमण करते हैं। न्यूक्लियोफाइल भी मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियोफाइल ऐसे आक्रमणकारी अभिकर्मक होते हैं जिस पे या तो ऋणात्मक आवेश होता है या तो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज वाले ही अटैक करते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो जब वो अटैक करते हैं तो जो X है ये अलग हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि जो एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं होती हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं एल्किल हैलाइड की। तो ये आपके CX बंध की प्रकृति के ऊपर था। अब आपको पढ़ना है एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां। तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल आप लोग जानते हैं, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH। तो एल्कोहल के द्वारा एल्किल हैलाइड को बनाने की सबसे पहली विधि है हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया के द्वारा। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब जैसे HCl हो गया या HBr हो गया या HI हो गया, इसकी अभिक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर भी मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। HF, HCl, HBr और HI में क्रियाशीलता नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती है, क्रियाशीलता नीचे की तरफ जाने पर बढ़ती है। तो HBr जो होता है और HI ये तो अल्कोहल से रिएक्शन कर लेते हैं। HCl भी तृतीयक अल्कोहल से मतलब टर्शियरी अल्कोहल से रिएक्शन कर लेता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी से नहीं कर पाता है। HCl जो है प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमें HCl के साथ में निर्जल जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। और निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं, और इसका उपयोग एल्कोहल में उसकी डिग्री को चेक करने के लिए किया जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यानी अगर एल्कोहल है उसकी अभिक्रिया अगर हम HBr से करते हैं तो ये H ये OH मिलकर H2O बनाएगा और ये Br यहाँ पर जुड़ेगा, CH3 CH2 Br प्लस H2O। अगर मैं अल्कोहल की क्रिया CH2 OH प्लस HI से करा दूं, सेम रिएक्शन होगी, CH3 CH2I प्लस H2। यानी HBr और HI तो अल्कोहल से आसानी से रिएक्शन करके एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड को बना लेते हैं। लेकिन अगर हमें इसमें HCl से रिएक्शन करानी है तो HCl की रिएक्शन के लिए हमें निर्जल जिंक क्लोराइड का उपयोग करना पड़ता है, और उसके बाद हमें यहाँ एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। तो ये पहली विधि थी एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि।
HBr, HI और HCl। तो HBr और HI की अभिक्रिया तो सामान्य कंडीशन में भी हो जाती है, लेकिन HCl की क्रिया जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल भी दे देता है, लेकिन जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं उनकी रिएक्शन HCl से कराने के लिए हमको निर्जल जिंक क्लोराइड का उपयोग करना पड़ता है, और निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को द्विकाश अभिकर्मक कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड को बनाने की ये पहली विधि थी एल्कोहल के द्वारा। दूसरी एल्कोहल में ही है, अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये आप रिएक्शन याद कर लीजिएगा। केमिस्ट्री में आपको मैं बता दूं कि 90% चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं। समझने लायक भी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक चीज़ों को आपको पहले याद करना पड़ता है। तो PCl5 की अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ Cl आ जाएगा, POCl3 और HCl आता है। इसका नाम होता है फास्फोरिल क्लोराइड। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराते हैं तो यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, 3CH3 CH2 Cl और H3PO3। इसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल। तो अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 या PCl3 से कराने पर भी एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये भी बनाने की एक विधि है एल्कोहल से एल्किल हैलाइड। तीसरी विधि मैं आपको बता दूं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी विधि है, पूछी गई है कई बार कई एग्जामों में कि अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि क्या है, तो वो है अल्कोहल से थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया, जिसको डार्जन प्रक्रम भी कहते हैं। एल्कोहल की अगर अभिक्रिया हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, तो जब इसकी अभिक्रिया होती है तो CH3 CH2 Cl SO2 प्लस HCl बनता है। तो SO2 भी गैस है और HCl भी गैस है, ये दोनों गैसें बाहर निकल जाती हैं। इसलिए हमें जो एल्किल क्लोराइड बनता है वो शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। तो इस विधि को डार्जन प्रक्रम कहते हैं और इसमें पिरिडीन डाला जाता है। पिरिडीन आपको मैं बता दूं, यह एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक यौगिक है। यानी अगर बेंजीन के एक कार्बन को नाइट्रोजन से प्रतिस्थापित करते हैं तो पिरिडीन बनता है। ये लिक्विड है, एक सॉल्वेंट की तरीके से इसमें काम करता है। तो ये विधि है, इसको हम डार्जन प्रक्रम कहते हैं और एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने की सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें दोनों उत्पाद गैस होते हैं और वह आसानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी विधि थी। अल्कोहल से एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने की और भी विधियां हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और ब्रोमीन या आयोडीन से कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यानी लाल फास्फोरस और X2 मान लीजिए, X क्या है, X हमारा है Br या आयोडीन, तो हमें क्या प्राप्त होगा,
हमें CH3CH2X प्राप्त होता है। यानी अगर अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और ब्रोमीन से कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है, लाल फास्फोरस और आयोडीन से कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है। ये भी रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में लिखी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी से। तो ये तो पहली विधि थी एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने की विधि। दूसरी है अल्केन से। अल्केन तो आप लोग जानते हैं, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है, उसको अल्केन कहते हैं, इसे हाइड्रोकार्बन। तो अगर मैं मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराऊं सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यह अभिक्रिया जो होती है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया में एक एक हाइड्रोजन का परमाणु क्लोरीन के परमाणु से रिप्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। इसका नाम बनेगा क्लोरोमेथेन। CH3Cl, इसकी फिर अभिक्रिया कराते हैं तो ये हो जाएगा CH2Cl। इसका नाम होता है मेथिलीन क्लोराइड। अब CH2Cl2 की अभिक्रिया अगर क्लोरीन से हो सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में तो CHCl3 बनेगा और CHCl3 की अभिक्रिया अगर क्लोरीन से कराई जाए सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में तो CCl4 बनेगा और HCl। ये सारे के सारे जो क्लोरो प्रोडक्ट लिखे हैं ये सब हेलो अल्केन की श्रेणी में ही आते हैं। यानी अगर मैं अल्केन की अभिक्रिया करा दूं सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन से तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं।